नमस्कार। आज की तारीख में युद्ध के मैदान सिर्फ सरहदों तक ही सीमित नहीं हैं। वो हमारे कंप्यूटर, हमारे फोन तक पहुंच गए हैं। लड़ाई अब टैंक और गोलियों से नहीं, बल्कि डेटा और एल्गोरिदम से लड़ी जा रही है। तो सवाल ये है कि इस नए डिजिटल जंग के मैदान में भारत अपनी सेना को कैसे तैयार कर रहा है। चलिए इसी बड़े तकनीकी बदलाव को समझते हैं। और देखिए, इस बदलाव की अहमियत को देश का नेतृत्व भी बखूबी समझता है। प्रधानमंत्री का ये बयान बिल्कुल साफ है। एआई और रोबोटिक्स अब कोई साइंस फिक्शन की बात नहीं रही, ये आज की मिलिट्री स्ट्रैटेजी के बिल्कुल सेंटर में है। मतलब ये सिर्फ कोई टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड नहीं है, ये तो नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गया है। तो सोचिए, जब जंग का मैदान ही अदृश्य हो तो लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? इसका जवाब है बिना छुए, बिना संपर्क के। ये एक ऐसा दौर है जहां दुश्मन के पावर ग्रिड को ठप कर देना या सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाना एक मिसाइल दागने जितना ही खतरनाक हो सकता है। सही मायनों में डेटा ही आज का नया गोला बारूद है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर वॉरफेयर का यानी युद्ध का ये चेहरा इतनी तेजी से बदल क्यों रहा है और टेक्नोलॉजी कैसे एक नया फ्रंट लाइन बन गई है। पहले क्या होता था? युद्ध का मतलब था आमने सामने की टक्कर, जिसे कहते हैं काइनेटिक वॉरफेयर। सेनाएं भिड़ती थीं, लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल अलग है। आज की जंग है नॉन काइनेटिक। यहां साइबर अटैक करके किसी देश की इकोनॉमी को घुटनों पर लाया जा सकता है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलाकर समाज में फूट डाली जा सकती है। यही है आज के नए अदृश्य हथियार। और इन नए हथियारों की असली ताकत कहां से आती है? वो आती है CETs से, यानी क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इन्हें एक खास नाम दिया गया है, फोर्स मल्टीप्लायर। अब इसका मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये टेक्नोलॉजीज 100 सैनिकों को 1000 सैनिकों जितना असरदार बना सकती हैं। मतलब आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। और इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल भी 2 अलग अलग लेवल पर हो रहा है। पहला, सीधा सीधा बैटलफील्ड पर, जहां AI वाले ड्रोन्स दुश्मन की एक एक हरकत की खबर देते हैं। और दूसरा है पर्दे के पीछे, जहां साइबर अटैक से दुश्मन का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम जाम कर दिया जाता है, या फिर सोशल मीडिया के जरिए एक साइकोलॉजिकल एज, एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नई सच्चाई का सामना करने के लिए भारत क्या कर रहा है? जवाब है एक बहुत बड़ा और फैसलाकुन स्ट्रेटेजिक मूव। इंडियन आर्मी ने साल 2024 को एक बहुत खास नाम दिया है, ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, यानी प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष। और ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये एक साफ इशारा है कि अब टेक्नोलॉजी को अपनाने में जरा भी देर नहीं की जाएगी। भारत इस रेस में पीछे नहीं, बल्कि आगे रहना चाहता है। और एक बात समझना बहुत जरूरी है, इसका मतलब सिर्फ नए ड्रोन या कंप्यूटर खरीदना नहीं है। नहीं, ये सोच में एक फंडामेंटल चेंज है। अब टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल नहीं है, बल्कि एक सैनिक की ट्रेनिंग से लेकर बॉर्डर पर उसकी तैनाती तक हर मिलिट्री प्लान का एक अटूट हिस्सा बन रही है। और ये बदलाव हर लेवल पे दिख रहा है। देखिए, जमीनी स्तर पर हर बटालियन को अब निगरानी के लिए ड्रोन दिए जा रहे हैं। डिजिटल मोर्चे पर साइबर हमलों से लड़ने के लिए स्पेशल विंग्स यानी CCOSWs बनाए जा रहे हैं। कम्युनिकेशन को महफूज रखने के लिए संभव जैसे मेड इन इंडिया 5G हैंडसेट आ रहे हैं। यहां तक कि LAC पर 4G कनेक्टिविटी भी बढ़ाई जा रही है। और सबसे दिलचस्प बात, अब टेरिटोरियल आर्मी में चीनी भाषा जानने वालों और साइबर एक्सपर्ट्स की भी भर्ती हो रही है, ताकि दुश्मन को बेहतर तरीके से समझा जा सके। ये वाकई एक 360 डिग्री प्लान है। अब आते हैं उस टेक्नोलॉजी पर जो इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के दिल में है। वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी AI। तो सेना के लिए AI का मतलब क्या है? असल में इसका मतलब है ऐसी निगरानी जो 24 घंटे बिना थके काम करे, ऐसे ड्रोन्स जो खुद ही अपने टारगेट को पहचान सके, और ऐसे सिस्टम्स जो हजारों घंटों के डेटा को बस कुछ सेकंड्स में एनालाइज करके कमांडर को वो जानकारी दे जिससे सही वक्त पर सही फैसला लिया जा सके। भारत का AI का सफर बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। सोचिए, 2018 में जहां सिर्फ एक नेशनल स्ट्रैटेजी थी, वहीं आज बॉर्डर्स की निगरानी के लिए 140 से भी ज्यादा AI सिस्टम काम कर रहे हैं। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। भविष्य में और भी एडवांस्ड रोबोटिक्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी UAVs पर काम जोरों पर है। तो भारत अपनी AI कैपेबिलिटीज को आखिर फोकस कहां कर रहा है? सबसे ज्यादा जोर है सिग्नल इंटेलिजेंस पर, मतलब दुश्मन की बातचीत पर नजर रखना। इसके बाद नंबर आता है रोबोटिक्स और फिर बॉर्डर सर्वेलेंस का। ये आंकड़े एकदम साफ बताते हैं कि प्रायोरिटी क्या है, टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी सीमाओं को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित बनाना। लेकिन जाहिर है, ये रास्ता फूलों का नहीं है।
इस बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पाने में कई बड़ी चुनौतियां, कई बड़े चैलेंजेस भी हैं। बेशक, राह में कई मुश्किलें हैं। देखिए, एक तरफ तो सैनिकों को नई टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग देने का चैलेंज है, दूसरी तरफ पुराने और नए सिस्टम को आपस में कैसे जोड़ा जाए, ये भी एक बड़ी पहेली है। फिर साइबर खतरे हैं, जैसे डेटा पॉइजनिंग, जिनसे अपने सिस्टम्स को बचाना है। और शायद सबसे बड़ा सवाल ये है कि कमांड स्ट्रक्चर को कैसे बदला जाए ताकि एआई को तेजी से फैसले लेने की आज़ादी मिल सके। तो सवाल ये है कि इन चैलेंजेस से निपटकर भविष्य की सेना बनाने का रोड मैप क्या है? भारत की जो स्ट्रैटेजी है वो इन 4 पिलर्स पर टिकी है। भारत की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है और इसके 4 स्टेप्स हैं। पहला, टेक्नोलॉजी के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना, उसे देश में ही बनाना। दूसरा, ये पक्का करना कि एआई का इस्तेमाल सेफ और जवाबदेह तरीके से हो, जिसके लिए मजबूत नियम कानून बनाने होंगे। तीसरा, दुनिया भर में ये एडवोकेट करना कि भारत जिम्मेदार एआई का हामी है, जहां इंसानी निगरानी सबसे ऊपर है। और चौथा, अपने एआई सिस्टम्स को दुश्मन के साइबर हमलों से बचाना। और आखिर में सबसे अहम बात, ये काम सिर्फ सेना अकेले नहीं कर सकती। असली कामयाबी तभी मिलेगी जब डिफेंस, इंटेलिजेंस और होमलैंड सिक्योरिटी, ये तीनों विभाग एक टीम बनकर एक साथ मिलकर काम करेंगे। कोई भी कड़ी कमजोर नहीं छोड़ी जा सकती। तो कुल मिलाके बात यह है कि सही इन्वेस्टमेंट और एक दूर की सोच वाली स्ट्रैटेजी के साथ एआई भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए वाकई एक गेम चेंजर, एक असली फोर्स मल्टीप्लायर साबित हो सकता है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब एआई खुद फ्रंट लाइन पर तैनात होगा तो जंग का भविष्य कैसा दिखेगा? जब मशीनें और इंसान कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे तो जीत और हार के मायने क्या होंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को आने वाले समय में ढूंढना होगा।